पुलिस प्रताड़ना के आरोप में बड़ा आक्रोश, शव लेकर 4 लेन पर डटे परिजन। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की हंडिया तहसील में ग्राम बेलवा निवासी अजबर सिंह चौहान की मौत के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। मृतक की पत्नी बसुबाई ने थाना हंडिया पुलिस पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार 29 अप्रैल 2026 को थाना हंडिया से पुलिसकर्मी मृतक को पूछताछ के लिए थाने लेकर गए थे, जहां पुराने लेन देन के मामले में मानसिक दबाव बनाया गया। आरोप है कि इससे आहत होकर अजबर सिंह चौहान ने जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया। घटना के विरोध में परिजन और समाजजन पहले थाना परिसर में शव रखकर प्रदर्शन करते रहे। बाद में बड़ी संख्या में लोग शव लेकर 4 लेन मार्ग पर पहुंच गए और देर रात तक धरना जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित पुलिस कर्मियों के निलंबन, निष्पक्ष जांच, मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक डॉक्टर आर के दोगने भी मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा की। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालात को शांतिपूर्ण ढंग से संभालने में जुटा हुआ है। हरदा से संवाददाता मान सिंह खत्री की रिपोर्ट। साथियों, बड़ी दुखद घटना है और पूरे प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है कि आज हमारे एक आदिवासी परिवार का हमारा एक व्यक्ति जो सम्मानित है, उनकी पुलिस प्रताड़ना से मौत हो गई और 2 बजे से पूरा पीड़ित परिवार और समाज के लोग न्याय के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। लेकिन जिला एसपी को शर्म आनी चाहिए कि पीड़ित परिवार को न्याय तो दूर की बात है, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आ रहे, उनकी बात सुनने नहीं आ रहे। ये शर्म की बात है। ये है कानून व्यवस्था और ये कानून व्यवस्था हमारे सिर्फ गरीब परिवार के लिए, आदिवासी, एसटी, एससी, दलित जो शोषित वंचित है, उनके ही साथ में इस तरीके की घटना होती है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। नाम बताइए। मेरा नाम है चरण सिंह चौहान। कौन से नौकरी? मैं रेलवा का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ था? सर, पैसे का लेन देन था। मेरे पापा जी ने पैसे दे चुके हैं और उसके बाद में इन लोगों ने डबल से उनके ऊपर केस लागू करा। जो जिनको पैसे दिए थे मेरे पापा जी, तो वो लोग मर चुके हैं। उनका नाम था हरि सिंह और किशोर, और उनका लड़का था अपना रामोदार और मिश्री लाल। इन दोनों ने क्या किया, फिर डबल से इसकी केस की उठावनी करी। केस की उठावनी करने के बाद में फिर इन लोगों ने रिपोर्ट डाली। रिपोर्ट डालने के बाद में फिर ये कंचन सिंह राजपूत मेरा घर गया। घर जाने के बाद हम लोग घर नहीं थे, हम लोग खेत पे थे, और इसने मेरे पापा जी को वहाँ से उठा के और थाने ले आया। फिर उसके बाद में जैसे पता चला तो हम लोग आए। आने के बाद में मेरे पापा और मैं थाने के अंदर था। इन लोगों ने मेरे पापा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा। मैंने मना कहा कि भी बुजुर्ग है, थोड़ा तमीज़ से बोलिए। तो कंचन राजपूत मेरे से बोलता, तू चुप बैठ, तू कुछ नहीं कहेगा। मैं चुप हो गया, दवा मारे। नहीं बोल रहा था, 2 गांड पे डंडे दूंगा, तुम दोनों सबको चारों को अंदर कर दूंगा। अब उसके बाद में ये धमकी दे दुआ के और बोले इनका क्या मैटर है, पैसे का है ना, तो किसी हाल में चाहे ज़मीन बेचो, गिरवा रखो, या अपने गहने जेवरात जो भी है उनको गिरवा रख के और ये इनके पैसे अभी ला के दो। इनके सर इतने पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। किसने बोला ऐसा पैसे की? कंचन सिंह राजपूत ने बोला। कितने की डिमांड करी आपसे? 1.5 लाख की डिमांड करी। कितने दे चुके थे आप? उनको 1,40,000 रुपये दे चुके थे। और ये हमारे पापा का स्टेटमेंट है जो आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये आप देखें। तो ये क्या थाने के अंदर हुआ है या? ये थाने के अंदर हुआ। सुसाइड कहाँ पर करी? सुसाइड कहाँ पे किया? ये सुसाइड हमारे पिताजी ने खेत में की। क्योंकि दूसरे रोज हमको ये कंचन राजपूत ने बोला, अभी तो तुम रात के 9 बज रहे, अभी तो जाओ। कच्ची रिपोर्ट हमारी लिखवा ली। रिपोर्ट लिखवाने के बाद में इन्होंने बोला अभी तुम जाओ। हम लोग चले गए, मेरे पापा घर चले गए, मैं मेरी बहन के यहाँ चले गया कि सुबह हमको वापस थाने आना है। और फिर पैसे की जैसे से जुगाड़ कर पूरा के मेरे भैया आए, भैया और मेरी मम्मी, उन्होंने 25,000 रुपये नगद केस ये कंचन सिंह के यहाँ थाने के अंदर दिए। इन्होंने पैसे लिए और पैसे लेने के बाद में मेरे पापा जी ने 12 बजे 1 बजे के लगभग ये पाइजन पी के आत्महत्या करने की कोशिश करने के बाद में फिर हम लोग को यहाँ से शाम हो गई। 4 बजे हम यहाँ से गए। 4 बजे हमको रवाना करा। इसने फिर वक्त से वादा किया 10 तारीख का कि बाकी के जो पैसे हैं 1,20,000 रुपये वो 10 तारीख के अंदर होना। आज 10 तारीख है, आज पैसे इनको देने थे, मगर हमारे पिताजी को ट्रीटमेंट हमने फिर 1 तारीख को ट्रीटमेंट हरदा करवाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर वहाँ इलाज नहीं मिला तो हमने फिर इनको 6 तारीख को हमने फिर सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किए। वहाँ भर्ती करने के बाद वहाँ भी 4 दिन रखे। 4 दिन रखने के बाद में कोई हमको आराम नहीं मिला। उसके कारण हमने फिर इनको इंदौर रिफर किए। कल शाम को 5 बजे और रात को 1 बजे मेरे पापा की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में उनको अभी करीबन 3:30 पौने 4 बजे यहाँ लेके आए और हम लोग 2 बजे से यहाँ बैठे हैं। हमको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा पक्का। क्या मांग है आप? मेरी मांग एक ही है कि मेरे पापा जी को न्याय मिले और पहली बात तो कंचन सिंह राजपूत को यहाँ से सस्पेंड किया जाए, और दूसरी मांग पूरा मामला बोलें क्या? ये 29
तारीख को थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज़। 29 तारीख को यहाँ पर हंडिया थाने में जो रेलवा गांव है वहाँ पर सूचना मिली थी, जिसमें 100 डाल गई थी। दोनों पक्षों को थाने में लाया गया था, पूछताछ की गई थी दोनों पक्षों से, और पूछताछ पश्चात दूसरे दिन 30 तारीख को आने के लिए पाबंद किया गया था। 30 तारीख को जब ये दोनों पक्ष आए तो इनके कथन बयान हुए और उस आधार पर कार्रवाई हुई, समझाइश भी दी गई। इसके पश्चात जो अनावेदक पक्ष है अजब सिंह, उनके द्वारा परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने उनको शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया था, उसके बाद सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और कल इंदौर में उनकी मृत्यु हो गई। इसके संबंध में अभी परिजनों द्वारा थाने में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद परिजनों को समझाइश भी दी जा रही है और उनकी जो मांगे हैं उसके संबंध में भी चर्चा की। परिजनों का कहना है कि पीड़ित मृत के साथ पुलिस के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, मिसबिहेव किया गया। इसके संबंध में भी चर्चा हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी तथ्य है आप हमें बता दें, उस संबंध में हम जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। एक बात और सामने आई है कि प्रधान आरक्षक जो हैं आपके, क्या नाम है उनका, कंचन हेड साहब, उनके द्वारा 25,000 रुपये की डिमांड की गई थी और 25,000 रुपये लेकर आया भी था पीड़ित। ये पीड़ित पक्ष कह रहा है, उनका कहना है कि उन्होंने मिश्री लाल को दिया था जो उसके संबंध में हमने उनसे कहा था कि आप साक्ष्य उपलब्ध करा दें या आप अपना भी पक्ष रखें। आपके थाने में भी तो कैमरा है, उसमें क्या पाया गया? थाने के कैमरे की अभी जांच हम कर रहे हैं, अभी उसमें आधी हंडिया थाना से जो है मैडम, अभी ये दूसरे हेड साहब की शिकायत गई है। इसके पहले शंकर चौरे जो प्रधान आरक्षक थे, उनके खिलाफ 20,000 रुपये की शिकायत गई थी कल या परसों। आखिर ये बात क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं था, अगर आएगा तो उसका थैंक यू।